if one zero of the polynomial ax square plus bx plus c क्या है is the square of other, then find a relation between a b and c। देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो एक जीरो है दूसरे का क्या है स्क्वायर है, यानी एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 4, 3 है तो क्या होगा 9। तो दिमाग लगाइए कि यहाँ पे जो जीरोस होगा एक अल्फा स्क्वायर होगा कि नहीं। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को आप शॉर्ट में क्या लिख दो, एसओजेड क्या लिख दो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और हमारा पॉलिनोमियल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत सभी किसी को? अच्छा ये बताओ यहाँ पे एसओजेड यानी सम ऑफ जीरोस, और जीरोस क्या है मेरा बताओ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसमें कुछ अभी खास हो नहीं सकता, इसको ऐसे छोड़ दो। समझ में आया सभी को? अब आपको क्या करना है, पीओजेड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए। देखिए ना सिंबल के अकॉर्डिंग तो वही है, तो यहां पे कुछ चेंज तो होगा नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहा है, और जीरोस मेरा क्या है, एक अल्फा है दूसरा क्या है अल्फा स्क्वायर है। कोई डाउट किसी को? तो देखिए इनटू करने भी ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या होगा सी अपॉन ए। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? बोलिए डाउट किसी को? अब देखिएगा सभी लोग हमें एक रिलेशन फाइंड करना है ए बी और सी में। अब एक काम करो, जो पहला वाला पार्ट है कौन सा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। क्लियर है? टेकिंग क्यूब वो साइड करिए। देखिए सब आप जीरोस वाला पार्ट लेना, क्या करना है टेकिंग क्यूब वो साइड। तो ध्यान से देखो सभी लोग, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। क्लियर है? यहां देखो ध्यान से, ये क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। राइट? तो देखिए ए क्यूब यानी अल्फा का क्यूब होगा, और ये देखिए बी क्यूब हुआ, फिर 3ab, ए मेरा अल्फा है और ये तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, और a प्लस बी यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब होगा कि नहीं होगा? यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, अल्फा क्यूब है यानी देखिए क्यूब अंदर कर लेंगे, स्क्वायर बाहर कर सकते हैं। ऐसा 2 को ऊपर 3 को अंदर कर सकते हैं, पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी पता चलेगा। ये वैसे ही नोट कर लो जैसा है आपका, ये आपका वैसे ही नोट करो जैसे है आपका, यहां पे कुछ मत करो। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें रिलेशन फाइंड करना ए बी और सी के फॉर्म में। ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है सी बाई ए। क्लियर? और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू देखिए सी बाई ए, और ये अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर होगा, प्लस 3, फिर अल्फा क्यूब है तो सी बाई ए हुआ कि नहीं हुआ, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। कोई डाउट? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सी अपॉन ए, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, थोड़ा इसको इंटू करिए सही से, तो माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर हो जा रहा है। चेक करो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए ध्यान से ए स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए सी ए होगा ना, और प्लस क्या होगा सी स्क्वायर, माइनस क्या होगा 3bc इज इक्वल टू क्या है माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। फिर अगर आपके पास दिमाग है थोड़ा अच्छे से देखिए, यहाँ पे ये ए क्यूब है, ये क्या है ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, ये क्या है ए स्क्वायर है। तो ए क्यूब और ए स्क्वायर में एक ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो उसका देखिए ए स्क्वायर यहां से कैंसिल होगा, ये स्पेस थोड़ा कम है, और यहां पे बचेगा सिर्फ ए। क्या बचेगा, उस ए का इस साइड क्या होगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर कट जाएगा, इधर ए बचेगा, तो ए का मल्टीप्लाई हुआ तो सी ए स्क्वायर, इसमें होगा तो सी स्क्वायर ए, इसमें होगा तो 3abc, उधर क्या बचा माइनस
बी क्यूब। समझ में आया ना, क्योंकि ए स्क्वायर और इसका ए क्यूब है तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ए बचेगा, एक उधर क्या हो गया मल्टी। अब ये माइनस बी क्यूब इधर शिफ्ट कर लो, माइनस इधर आगे तो क्या होगा प्लस ये सी ए स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर ए माइनस 3 abc बराबर 0। अब बताओ क्या ये एबीसी के फॉर्म में एक रिलेशन है कि नहीं?